हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय एस.एन. सर में। और आज लेके आपके बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक लोहे पे जंग लगने का एक कारण क्या है, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बनना। हाँ दोस्तों, जो लोहे का कोरिजन होता है, आप लोगों ने सामान्यतः देखा होगा, घरों में, अपने स्कूल में, कहीं भी देखते हैं आप, जो लोहे की जो चीज़ें होती हैं उन पर अक्सर क्या है, जंग लग जाता है, उसका कोरिजन होता है, लोहा धीरे धीरे क्या है आपका खराब हो जाता है। तो उसका जब रीजन हम लोग बात करते हैं कि लोहे का कोरिजन क्यों होता है, उस पर जंग क्यों लगता है, लोहे का जंग क्या है, तो एक सिंपल सा आंसर हम लोग देते हैं कि जो आपका फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होता है, हाइड्रेटेड ना, यानी कि जल युक्त फेरिक ऑक्साइड जो फॉर्म होता है, उसी के कारण हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, लोहे का जंग है, लोहे का जंग लगना उसको लोग बोलते हैं। लोहे का उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट होना, लोहे का उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट होना ही क्या हम लोग बोलते हैं कि लोहे पे जंग लग रहा है। और उसमें क्या है, वाटर की मात्रा भी होती है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। लेकिन यह अभिक्रिया होती कैसे है, क्या होता है इसमें, आज हम लोग उसको डिटेल में एक्सप्लेन करके देखेंगे उसको दोस्तों, किस प्रकार से उसमें कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं और क्या हो रहा है। लेकिन अगर हेडिंग पे ध्यान दें हम लोग, जो हेडिंग आपकी है यहाँ पे कि लोहे पे जंग लगने का एक कारण क्या है, विद्युत रासायनिक सेल का बनना, तो ये लोहे के जंग में विद्युत रासायनिक सेल की बात कहाँ से हो रही है, तभी हम लोग उसको देखेंगे बिल्कुल इसी तरीके से कि ये किस प्रकार से आपका विद्युत रासायनिक सेल उसमें फॉर्म हो रहा है लोहे के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगर विद्युत रासायनिक सेल के बारे में थोड़ा सा बताएं आपको, ज़्यादा बात नहीं करेंगे लोग, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें आपको। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, जो क्या करता है, आपका जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें आपके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड पे होता है आपका ऑक्सीकरण, जो एनोड प्लेट होती है ना, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे क्या हो रहा हो, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो उसको लोग बोलते हैं एनोड, और जिसपे आपका ऑप्शन की क्रिया होती है उसको बोलते हैं हम लोग कैथोड। तो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सेल में आपके दो इलेक्ट्रोड होंगे, जिसपे एक पे आपका ऑक्सीकरण हो रहा होगा, एक पे ऑप्शन हो रहा होगा। यानी कि जब लोहे पे जंग लगने की क्रिया हो रही है, तो उसमें भी आपका यानी कि ऑक्सीकरण और ऑप्शन दोनों क्रियाएं होनी चाहिए। आइए आज हम लोग उसी के तलाश में चलते हैं, ढूंढते हैं कि लोहे पे जब जंग लगता है तो उसमें कहाँ से कब ऑक्सीकरण होता है, कब ऑप्शन होता है। हाँ तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, आपका जब लोहा जब नमीयुक्त वायु के प्रेजेंस में आता है, उसके संपर्क में आता है दोस्तों, तो क्या होता है, लोहे के किसी विशेष स्थान पे, लोहे का जो वस्तु है उसके विशेष स्थान पे क्या होता है, लोहे का ऑक्सीकरण होता है। लोहे का ऑक्सीकरण होने का मतलब हो गया कि आयरन में से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो आपका जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह स्थान क्या है, एनोड की भांति कार्य करने लगता है। और जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन है वो लोहा क्या है, चालक है। तो उसमें से क्या है, लोहा उस में होते हुए इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पोजीशन में पहुंचता है, और वहाँ पे जा करके वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा और हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में वह ऑक्सीजन का ऑप्शन करता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें दो काम हो रहा है। एक तो पहला काम हो रहा है कि आपका यहाँ पे जो आयरन है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये आपका कोई जगह है जहाँ पे आपका आयरन क्या है, आयरन प्लस में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यह जो जगह है यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हुआ यहाँ पे, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है, इसको आप क्या बोलोगे, एनोड। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे इसको, एनोड की तरह से काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकाला आयरन के परमाणु ने, ठीक है, वे दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी और पोजीशन पे पहुंचेंगे, उसी धातु के उसी आयरन के किसी और स्थान पे पहुंचेंगे, और वहाँ पे आपका जो वायु की ऑक्सीजन है वह उस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में क्या करेंगे, अपचित करेंगे। तो हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में इस देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है और वह क्या है, H2O में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, H2O में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे आपका जो है ऑक्सीजन के साथ क्या है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑप्शन की क्रिया हो रही है। तो यह प्रोसेस कौन सा है, ऑप्शन। ये प्रोसेस कौन सा हो गया, ऑप्शन का प्रोसेस हो गया, रिडक्शन हो गया ये। अब यदि रिडक्शन हो गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये कैथोड बनेगा। क्या बनेगा, कैथोड, यानी कि कैथोड का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए तो इस लोहे के अंदर दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, एक आपका क्या है, आपका रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस यहाँ पे हो रहे हैं। तो इस प्रकार से दो इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन हो गया, एक एनोड का फॉर्मेशन हो गया, एक क्या है, कैथोड का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि जो हेडिंग बनी थी हम लोग की विद्युत रासायनिक सेल की बात हो रही थी, तो उसमें दो प्लेटें बन चुकी हैं, दो पोजीशन बन चुके हैं, एक एनोड और एक कैथोड बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस एनोड और कैथोड के बनने से हम लोग का किस प्रकार से कोरिजन हो रहा है उसकी बात करें हम लोग। ठीक है, तो पहला डाउट तो क्लियर करें यहाँ पे कि आपका आयरन जो आपकी जो जंग की प्रक्रिया है कब शुरू होती है। जंग की प्रक्रिया जब आपका जो लोहा है दोस्तों, जो लोहा है, आयरन है, जब वह नम वायु की प्रेजेंस में है ना, नम वायु की संपर्क में आता है, तो लोहा नम वायु की संपर्क में आता है तो क्या होती है, जंग लगने की प्रक्रिया शुरू होती है। जंग लगने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, प्रारंभ होती है। और उसका पहला स्टेप ही क्या है, उसका पहला स्टेप यही है, जो आपका आयरन है,
आयरन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, आयरन का ऑक्सीकरण होता है। और आयरन का ऑक्सीकरण यहाँ पे देखो दोस्तों दिखाया है हम लोगों ने, Fe आपका क्या है, सॉलिड स्टेट होता है, वो चेंज होता है किसमें, Fe पे 2 पॉजिटिव और 2 आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलते हैं उसके अंदर से, ठीक है। और इस प्रकार से क्या है, यहाँ पे आपका एक एनोडिक क्रिया यहाँ पे प्रारंभ होती है, ठीक है। ये तो पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस जो होता है दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वे ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल करके क्या है, लोहे के किसी अदर पोजीशन पे उसके साइड में पहुंचते हैं, और वहाँ पे आपका जो आपका हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आता है दोस्तों, ठीक है। तो हवा में आपका जब वायु में है ना, वायु में CO2 घुली हो, वायु में क्या है, CO2 जो नम वायु है दोस्तों, ठीक है ना, जो नम वायु है, ठीक है। तो हवा से जो हवा की जो नमी है, ठीक है ना, इसको नम वायु कहेंगे तो बेटर रहेगा। नम वायु में CO2 क्या है, घुलती है, घुली हो, आज जिससे क्या बन गया हो, हम लोग का अगर कोई कार्बोनिक अम्ल बन गया हो किसी प्रकार का, ठीक है, या फिर कोई अम्लीय ऑक्साइड बन रहा हो, जैसे आपका H2CO3 बन गया हो, H2CO3 बन गया हो, या फिर आपका जो अम्लीय ऑक्साइड कोई हो, ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड से क्या होता है, H आयन क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इससे आपका H आयन प्राप्त होता है। अब ये जो H आयन प्राप्त हुआ हम लोग का, यह H आयन क्या करता है, ऑक्सीजन से जुड़ता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, O2 प्लस आपका H पॉजिटिव, और यहाँ से बन जाता है हम लोग का क्या चीज़, H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो H2O का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक चीज़ तो बन गया हम लोग का, हमारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ध्यान देना हम लोग को है। एक आपका ये आयरन क्या है, आयरन प्लस में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। तो अगर दोनों अर्धसेल अभिक्रियाओं को हम लोग एक साथ लिखें तो हमें देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार से आपका जो फेरिक ऑक्साइड फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है। तो आपका कर सकते हैं यहाँ पे सेल अभिक्रिया, यहाँ पे साथ लिखिए, सेल अभिक्रियाएं क्या हो जाएंगी, एक आपका बन रहा है Fe से आपका सीधे फॉर्म हो रहा है Fe पे 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा सेल अभिक्रिया क्या हो रही है हम लोग की, यहाँ पे O2 प्लस H आयन फॉर्म हो रहा है, और यहाँ से बन रहा है हम लोग का क्या बन रहा है दोस्तों, H2O बन रहा है। अब देखो थोड़ा सा बैलेंस करते हैं इस दोनों रिएक्शंस को। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन करने के लिए आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 जोड़ना पड़ेगा हम लोग को। तो 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं, 4 हाइड्रोजन लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब चार्ज को बैलेंस कर लीजिए, ठीक है, आपने बैलेंसिंग सीखा होगा 11th में ही, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 4 हाइड्रोजन का 4 H आयन हो गए, ठीक है। यहाँ पे 4 पॉजिटिव है, जितना पॉजिटिव चार्ज अधिक होता है उतने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो 4 निगेटिव 4 पॉजिटिव से क्या होगा, बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गए। अब देखिए दोस्तों, दोनों आपके समीकरण होते हैं कैथोड और एनोड के, ठीक है। जो एनोड और कैथोड के जो रिएक्शंस हैं उनमें इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए आप इसमें क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको अगर, तो ये बन जाएगा आपका 2Fe, इधर आपका हो जाएगा 2Fe पे 2 प्लस हो जाएगा, ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो आप कह सकते हो कि नेट सेल समीकरण। तो क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे कर सकते हो कि 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ से लेंगे आप तो क्या बनेगा, एरो मार्क के बाद लिख लीजिए 2Fe पे 2 पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O। तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग का जो नेट रिएक्शन मिलेगा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2Fe, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट पे था स्टार्टिंग में, 2Fe प्लस क्या बचा हम लोग का O2 प्लस O2, ठीक है, प्लस O2 प्लस ये आपका 4H पॉजिटिव बचा है, तो 4H पॉजिटिव, एरो मार्क के बाद क्या बना है, ठीक है, 2Fe पे 2 प्लस है आपका, 2Fe पे 2 प्लस, ठीक है, आप प्लस क्या बच गया 2H2O, ठीक है। तो ये आपका सेल रिएक्शन जो हो रहा है, आपका जो आयरन के अंदर 2 पोजीशन पे आपका ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ, उसके कारण यहाँ पे आपका एक हम लोग को एक सेल रिएक्शन प्राप्त हुआ, जिसमें आपका Fe ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन आयन है, इधर क्या Fe और H2 है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो प्रोसेस इसका होता है, आपका जो यहाँ पे जो फेरस आयन बना हुआ है, ठीक है, फेरस आयन, इस फेरस आयन का पुनः ऑक्सीजन द्वारा क्या है, ऑक्सीकरण कराया जाता है, ठीक है। यानी कि ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका जो फेरस ऑक्साइड फेरस आयन जो बनता है, फेरस आयन का पुनः क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है वायु की ऑक्सीजन द्वारा आपका जो फेरस आयन है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखिए, यहाँ पे सेकंड पॉइंट तक तो आप देख लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, जो तीसरा प्रोसेस है इसका, आपका जो फेरस आयन है, फेरस आयन का क्या होता है, वायु की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। फेरस आयन का वायु के ऑक्सीजन द्वारा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो जो फेरस आयन वो फेरिक
आयन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, और आपका जो फेरिक आयन है वो वायुमंडल की नमी के साथ, है ना, और वो क्या करता है, वायु की नमी के साथ जो है वह आपका जो फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। वह आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, या Fe2O3 इंटू सम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये आपका क्या है, जंग, इसी को बोलते हैं जंग। ठीक है, ये जो चीज़ बन गया फेरिक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है, उसे क्या करते हैं, जंग का निर्माण करता है, जंग का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि जो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया है ना, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या है, एक विद्युत साइंसिल के द्वारा हम लोग क्या उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से लोहे के अंदर एक पॉइंट पे ऑक्सीकरण और उसी के कारण दूसरे पॉइंट पे क्या हो रहा है, अपचयन की क्रिया हो रही है, और इस प्रकार से दोनों आपका जो है एक दोनों प्रक्रियाएं मिल करके एक विद्युत साइंसिल का निर्माण करती हैं, और हम लोग को लास्ट में हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड प्राप्त हो रही है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही और अच्छी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लास बाय एसएन सर से।